हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 18 ऑफ सितंबर 2020 और 18 सितंबर 2020 के इस वीडियो में आपका वेलकम। दोस्तों, जो करंट अफेयर मैं आपके लिए बनाती हूँ वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप समझ जाएं तो बस मैं सच बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए सारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं और सारी जितनी मुश्किलें हैं करंट अफेयर्स को लेके वो तमाम की तमाम सॉल्व हो जाएंगी और सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। आप ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यूसीएल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। जो नए लोग जुड़ते हैं उससे भी रिक्वेस्ट है और आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे भी करवाएं। बेल आइकन को हिट कर लें और वीडियो बहुत आपके लिए मैं हेल्पफुल बनाती हूँ, तो ये इस हेल्पफुल वीडियो, इस क्वालिटेटिव कंटेंट के लिए अगर आपको मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरी कल की बहुत शिकायत है, 17 ऑफ सितंबर का वीडियो आपने नहीं देखा, मुझे बहुत ही इस बात का दुख है। दोस्तों, आप एक छोटा सा वीडियो और 10 जगह से कंटेंट कलेक्ट करके बना के देखिए, और जबकि आपने कोई अच्छी नीयत से किसी के लिए कुछ किया हो तो यकीनन आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात को समझें और प्लीज़ मेरी मेहनत को सफल बनाने में और इस चैनल को कामयाब बनाने में, इसको आगे ले जाने में मेरा और चैनल का सहयोग करें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 17 ऑफ सितंबर को, यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया है 17 ऑफ सितंबर को। ये रोगियों को सुरक्षा प्रदान करने और रोगियों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। इसको WHO मनाता है। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। टेड्रोस अधानोम गेब्रियस इसके हेड ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब ये जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है इसके बारे में आपको बताऊं। इसकी थीम याद रखेंगे आप, क्या है इसकी थीम? तो इसकी थीम है हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी, प्रायोरिटी इज़ फॉर पेशेंट सेफ्टी। हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी, प्रायोरिटीज इज़ priority is for patient safety. Health workers safety, priority is for patient safety. तो ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी डॉक्टर कपिल वात्स्यायन का निधन हुआ। ये कौन थी? डॉक्टर कपिल वात्स्यायन। तो ये शास्त्रीय कलाकार थी। क्या थी? शास्त्रीय कलाकार। इनको पद्म भूषण मिला था और इनका भी निधन हो गया, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश मोबाइल ऐप किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री? तो चीफ मिनिस्टर हैं ये इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये उत्तराखंड के हैं और इन्होंने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है शब्दकोश लॉन्च किया है। तो चीन रीजनल लैंग्वेजेस के लिए शब्दकोश मोबाइल ऐप यूपी के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉन्च किया है। ठीक है जी, याद रखिएगा। ये तमाम जो लोकल भाषाएं होती हैं, रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, उनको जोड़ने के लिए मोबाइल ऐप बनाया गया है। तो ये 3 लोकल यानी रीजनल भाषाओं को जोड़ने के लिए ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। ओके, तो ये बात हो गई। चलिए अब देखते हैं कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च तो कर दिया। उत्तराखंड में क्या क्या करंट अफेयर्स है? उत्तराखंड के करंट अफेयर्स है फूलदेही त्योहार, हरेला पर्व, ये 2 फेमस है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, क्योंकि भारत का ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है तो पूर्व नाम पूछ लिया जाता है हेली नेशनल पार्क। बीचों बीच से रामगंगा एक रिवर बहती है। और साथ ही गोल्डन बिग वर्ड, सबसे बड़ी उत्तराखंड में तितली पाई गई थी। उत्तराखंड की ऑफिशियल कैपिटल देहरादून और समर कैपिटल क्या है? गैरसैंण। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए क्या था? होप पोर्टल
हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। दृष्टि ऐप क्या था, कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए। और एक आया था स्मृति वन, ये भी इसका उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ था। और पहला लाइकेन पार्क भारत का उत्तराखंड में बना। उत्तराखंड में डिजिटल संग्रह ये ई ग्रंथालय, क्या नाम है इसका, ई ग्रंथालय, यानी एक डिजिटल लाइब्रेरी है। क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी, जो सारी यूनिवर्सिटीज़ को जोड़कर इनके बुक्स को ऑनलाइन मटेरियल में कन्वर्ट किया गया। और संस्कृत के लिए भी एक संस्कृत जो है ये संस्कृत का ई संग्रहालय और ये एक ई संग्रहालय, ये दोनों ठीक है, याद रखना है आपको। अच्छा जी, ये बातें हो गई। अब बेबी रानी मौर्य गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर तो बताया त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और अभी आपको बताया कैपिटल के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का G20 के पर्यावरण बैठकों का G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किसने किया है, तो ये वर्चुअल हुई है और सऊदी अरब ने किया है। आपको एक कॉमन क्वेश्चन बताती हूँ, सऊदी अरब ने जितने भी G20 के मिनिस्टर्स, चाहे वो संस्कृत मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, पर्यावरण मंत्री हो, ये और या फिर वित्तीय मंत्री हो, सबकी जितनी भी वर्चुअल मीटिंग्स हुई हैं उसका आयोजन सऊदी अरब ने किया है। और G20 शिखर सम्मेलन जो होगा वो भी प्रस्तावित है सऊदी अरब में। रियाद कैपिटल है, रियाल सऊदीन रियाल करेंसी है। सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी ये किंग ऑफ सऊदिया है, तो आप ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टाइटन ने अभी पहली कॉन्टैक्ट लेस घड़ी बनाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टाइटन एक घड़ी बना रहा है। टाइटन बहुत फेमस एक वॉच कंपनी है, यह हैंड वॉचेस बनाता है और इसकी वॉल वॉचेस भी आती हैं। तो टाइटन एक वॉच कंपनी है और इसने भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस वॉच बना रहा है, जिसके लिए समझौता किया है SBI बैंक के साथ यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ये जो टाइटन है, टाइटन ने क्या मतलब एक योजना चलाई है, किस तरह की घड़ी है ये, कि एक तो आपके मोबाइल में UNO ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए और आप UNO में रजिस्टर्ड होने चाहिए। फिर आप जिस भी पॉइंट ऑफ सेल मशीन यानी POS पर जाएं और टैप करें और आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ये टाइटन की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी है जो SBI बैंक के साथ समझौता करके टाइटन बना रहा है। समझ में आ गया होगा आपको। टाइटन की स्थापना 1984 में और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। SBI की स्थापना 1955, रजनीश कुमार MD एंड CEO और हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी हाथियों के बचाव, सुरक्षा और संरक्षण के लिए पहला पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला जा रहा है, तो उड़ीसा में। हाथियों के बचाव, सुरक्षा और संरक्षण के लिए पहला पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला जा रहा है, तो ओडिशा में यानी उड़ीसा में। देखिए हाथी क्या होते हैं, अपने झुंड से बिछड़ जाते हैं कभी कभी, और हाथी घायल भी हो जाते हैं। और हाथी कभी ना मानव को नुकसान पहुंचाए ना मानव को वो नुकसान पहुंचाएं। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए एक उनकी सुरक्षा के लिए, एक उनकी सेफ्टी के लिए और एक उनकी मतलब सिक्योरिटी को नज़र में रखते हुए एक उनके लिए पुनर्वास केंद्र बनाया है, उनकी संरक्षण, बचाव और सुरक्षा को देखते हुए, ताकि ना वो बिछड़े और उनकी सुरक्षा भी रहे उड़ीसा में। अब ये उड़ीसा में बना है तो आप उड़ीसा के बारे में सुनिए। उड़ीसा के बारे में सुनिए, मधु बाबू पेंशन योजना, ये बहुत दिन से चल रही है और एक वकील थे ये, उनके नाम पे चल रही है। ट्रांसजेंडर्स को इसमें ऐड किया गया है। मधु बाबू पेंशन योजना के अलावा आपको बताऊं, यहाँ पर कालिया योजना चल रही थी, अभी बलराम भूमिहीन किसानों के लिए चल रही है। और बलराम मो जीवन पहल, मो प्रतिभा और मो संस्कृति, ये पहल चल रही हैं। रज पर्व या रजा पर्व ये और हरेला पर्व, ये दोनों फेस्टिवल चल रहे हैं। मतलब हरेला पर्व ये मनाया जाता है और एक मनाया जाता है चैत्र जात्रा महोत्सव, ठीक है। और आपको बताऊं कि यहाँ पर कहर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोशी टाइगर रिजर्व और सतकोशी टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका, सिमलीपाल, ये तमाम
उड़ीसा में है। चिल्का लेक है जो भारत की पहली खारे पानी की झील है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में सबूज पहल ये वृक्ष अर्पण के लिए शुरू हुई थी। और बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को हीरो 2 अवार्ड दिया था पेटा ने। जानवरों के हित के लिए उन्होंने अलग से फंड जारी किया था लॉकडाउन में। भुवनेश्वर कैपिटल नवीन पटनायक है ये चीफ मिनिस्टर जिनको ये अवार्ड मिला था। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, तो ये सुना आपने उत्तराखंड के बारे में। सारा कुछ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ज़रा। हाल ही में अभी वर्ल्ड बैंक ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी किया है HCI। इसमें नंबर 1 पे कौन है? हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अभी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी किया है। इसमें नंबर 1 पे कौन है? तो सिंगापुर। नंबर 2 पर कौन है? तो हांगकांग। तीसरे पे कौन है? जापान। 174 कंट्रीज़ का ये इंडेक्स है, 174 देशों का। और इसमें अपना देश भारत है 116वें नंबर पर, 116 रैंक है। कितना? 116वीं पोजीशन है अपने, 116वीं रैंक है अपने इंडिया की। तो 174 कंट्रीज़ का है। नंबर 1 पे सिंगापुर, नंबर 2 पर हांगकांग सिंगापुर के बाद, और नंबर 3 पर जापान। सिंगापुर टॉप पर है। तो सिंगापुर की कैपिटल, सिंगापुर सिटी, सिंगापुरियन डॉलर, ये है क्या? करेंसी। और जो सिंगापुर के ली शियन लुंग प्राइम मिनिस्टर हैं, हलीमा याकूब गवर्नर है। और एक कला नारायण स्वामी ये भारतीय मूल की नर्स थी। इनको सिंगापुर में एक अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया था। इनके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। ये क्या था? ये मानव पूंजी सूचकांक था जो वर्ल्ड बैंक ने यानी विश्व बैंक ने जारी किया था। ठीक है, जिसके बारे में अभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्टैक 9 पोकर ऑनलाइन पोकर गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? स्टैक 9 ऑनलाइन पोकर गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सुरेश रैना को बनाया गया है। सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों के बारे में क्या न्यूज़ थी अभी? MS धोनी और सुरेश रैना दोनों ने ही अभी थोड़े दिन पहले संन्यास लिया एक साथ। ठीक है, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। और अभी सुरेश रैना को ये ऑनलाइन गेम्स हैं, पोकर गेम्स इसके गेम्स है ये स्टैक 9 ऑनलाइन पोकर गेम्स। ये जो है पोकर गेम्स के बहुत सारे गेम्स होते हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने सचिन तेंदुलकर। माफ़ कीजिए, सुरेश रैना। कौन बने? सुरेश रैना। कौन बन गए? सुरेश रैना। अच्छा, कल भी आपको बताया था सचिन तेंदुलकर किसके बने थे? पेटीएम गेम्स के। सचिन तेंदुलकर किसके बने थे? पेटीएम गेम्स के सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना ऑनलाइन पोकर गेम्स स्टैक 9 के। और जी इससे पहले बताया था इमामी की हाइजीनिक स्टैंडर्ड ब्रांड्स जो हैं, हाइजीन ब्रांड्स, उनकी कौन बनी थी? जूही चावला। उससे पहले आपको बताया था कियारा आडवाणी किसकी बनी थी? मिंत्रा की। और आयुष्मान खुराना किसके बने थे? बजाज एलियांस के। ठीक है, तो ये तमाम आपको याद रखना है। और एक और SBO TOP के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? SBO TOP के नए कौन बने थे? तो ये ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है, इसके बने थे, क्या नाम है इनका? ड्वेन ब्रावो। ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर है ड्वेन ब्रावो। तो मैंने आपको 7-8 ब्रांड एम्बेसडर बताए हैं, इनका याद रखिएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हमारे उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू। इन्होंने ही चौथे वैश्विक आयुर्वेद या चौथे विश्व आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। क्या नाम है? कौन है वाइस प्रेसिडेंट? M वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 2010
में किस मंदिर को भी शामिल किया गया है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 2010 में किस टेम्पल को शामिल किया गया है? तो भारत की किस टेम्पल को अभी शामिल किया गया है? तो स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल को। इसका एक और नाम है श्री हर साहिब टेम्पल। क्या नाम है? श्री हर साहिब टेम्पल। और एक क्या नाम है? गोल्डन टेम्पल, या इंग्लिश में, और या फिर स्वर्ण मंदिर। इसे यानी विदेशी विनिमय अधिनियम 2010 में, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 2010 में शामिल किया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी कोई भी विदेश से आता है, किसी भी विदेश की किसी भी सिटी से, जो वो अगर डोनेशन देना चाहते हैं तो वो अपनी करेंसी में वहाँ से यहाँ पर आकर कैसे भी डोनेशन दे सकते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट का फ़ायदा है। जैसे यूएसए के लोग हैं तो यूएसए के डॉलर, कनाडा के लोग हैं तो कैनेडियन डॉलर, किसी के भी कोई कंट्री का बंदा अपनी करेंसी में डोनेशन दे सकता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन है हाल ही में अभी, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको सुनने से पहले ज़रा एक बात सुनिए। ये जो अभी आपको बताया है तो इसका पूरा हिंदी में अनुवाद सुनिए, ये ट्रांसलेशन। विदेशी योगदान नियमन कानून 2010, विदेशी योगदान नियमन कानून 2010, विदेशी योगदान नियमन कानून 2010। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट 2010। ठीक है। गोल्डन टेम्पल को, श्री हर साहिब या स्वर्ण मंदिर को शामिल किया है। तो इस बात को क्लियर करवा दिया, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में अभी यूएएस ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भारत की अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो यूएएस ये भी एक रेटिंग एजेंसी है, यूएएस रेटिंग एजेंसी है, और इसने कहा है कि 8.6% इंडियन इकोनॉमी या इंडियन जीडीपी रेट रहेगा। कब? फाइनेंशियल ईयर 2021 में। 2021 के वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था यानी सकल घरेलू उत्पाद की दर जो रहेगी वो 8.6% रहेगी, ऐसी अनुमानित घोषणा की है। किसने की है? तो यूएएस रेटिंग एजेंसी ने। ये जितने भी ये माइनस में है, -8.6 बताया। ठीक है, याद रखिएगा, माइनस नहीं भूलना है। जब माइनस हटेगा तो मैं खुद बताऊंगी। -8.6 बताया है किसने? यूएस रेटिंग एजेंसी ने। माइनस 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 भूलना नहीं है माइनस को। अब देखिए ये जो जीडीपी के जितने भी क्वेश्चन है ना, ये समझ लें इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि माइनस में चल रही है अभी इंडिया की जीडीपी, तो सब पूछा जा सकता है। और सब में से क्या पूछा जाएगा ये किसी को नहीं पता। देखिए जी, सबसे पहले आई बात किसकी? क्रिसिल की। क्रिसिल ने कहा -9% रहेगी। फिर आई केयर रेटिंग की। केयर रेटिंग ने कहा भाई 8.2% रहेगी, और -8.2 कितनी? -8.2। फिर आई केयर रेटिंग के बाद फिक्स रेटिंग की बात, उसने कहा मूडीज़ की बात। मूडीज़ ने कहा -11.5% रहेगी। किसकी? कितनी रहेगी? -11.5%। फिर आई S&P ग्लोबल की बात। S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा कि -9% रहेगी। और अब किसकी आई है? तो अब आई है यूएस रेटिंग एजेंसी की। इसने कहा -8.6% रहेगी। ये सब की अनुमानित घोषणा है वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में, जीडीपी रेट के संबंध में, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जानना चाहते हैं जीडीपी क्या होती है? जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूसा त्रूरे किस देश के राष्ट्रपति थे और इनका भी निधन हो गया? मूसा त्रूरे किस देश के राष्ट्रपति थे, इनका भी निधन हो गया? तो ये माली चेक गणराज्य के, माली रिपब्लिक, माली चेक
एक मिनट, चेक नहीं, माली गणराज्य, माली रिपब्लिक के थे। माली अफ्रीकन कंट्री है, क्या है, अफ्रीकन कंट्री। इसी के ये प्रेसिडेंट थे मूसा त्रूरे, ये प्रेसिडेंट ऑफ माली रिपब्लिक थे। ये अफ्रीकन कंट्री है, यानी अफ्रीका का देश है, और इनकी अभी डेथ हो गई। प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट वैकेंट है, यानी खाली है, अभी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है माली रिपब्लिक में, और ऊपर से प्रेसिडेंट की भी डेथ हो गई, तो ये याद रखिएगा। माली की कैपिटल क्या है, बमाको, क्या है, बमाको, और करेंसी क्या है, तो अफ्रीकन फ्रैंक, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, क्या है, वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। तो इतना आप याद रखिए। हाल ही में अभी किस राज्य ने पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है? धरोहर तो आप समझते हैं, हेरिटेज, पर्यटन आप समझते हैं क्या होता है, पर्यटन होता है टूरिज्म, और नीति यानी पॉलिसी। तो टूरिस्ट के जरिए कैसे अपने जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए एक पॉलिसी लॉन्च की है, पहली धरोहर पर्यटन नीति, फर्स्ट धरोहर पर्यटन नीति गुजरात ने लॉन्च की है। किसने, किस राज्य ने, गुजरात ने। अब भाई गुजरात ने अपनी पहली धरोहर पर्यटन नीति लॉन्च कर दी है। गुजरात पुलिस को क्या मिली है, टेजर गन, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है इनसे। ये न्यूयॉर्क के बाद पहली बार गुजरात पुलिस को मिली है इंडिया के अंदर। गुजरात में क्या शुरू हुआ था सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। गुजरात में क्या शुरू हुई थी, उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल। गुजरात सोलर टॉप रूफ के इंस्टॉलेशन के मामले में इंडिया में नंबर 1 पे है। फिश प्रोडक्शन में अब नंबर 2 पे है, पहले नंबर 1 पे था। गुजरात में सुरेंद्र नगर में भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र खुला। गुजरात की बात और करें तो गुजरात में है नल सरोवर लेक, सरदार सरोवर, नर्मदा रिवर पे डैम, और गुजरात में है गिर नेशनल पार्क जो एशियाटिक लायन के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। और गुजरात की बात करें तो बस इतने फैक्ट्स याद रखिए। गांधीनगर कैपिटल है। और गुजरात की और बात बताऊं आपको, एक आपको बताया था क्या, चलिए अभी आगे बताती हूँ। गुजरात का गांधीनगर है कैपिटल है। गुजरात के विजय रूपानी चीफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने कोविड-19 विजय रथ को अभी पहली बार गुजरात में शुरू किया था। दूसरा कौन बना था राज्य, बताया था आपको। सेकंड कौन बना है बताइए मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में। और दूसरी बात ये कि आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं, ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे आप लोग। हाल ही में दुनिया का कौन सा पहला एयरपोर्ट 5 स्टार रेटिंग वाला एयरपोर्ट बना है? दुनिया का कौन सा पहला एयरपोर्ट 5 स्टार रेटिंग वाला बना है? दुनिया का कौन सा पहला एयरपोर्ट 5 स्टार रेटिंग हासिल करने वाला बना है? तो फेमेसिनो एयरपोर्ट, ये इटली के अंदर है, इटली का है फेमेसिनो एयरपोर्ट। देखिए, एक यूनाइटेड किंगडम की स्काई ट्रैक्स फरहम है, क्या नाम है, स्काई ट्रैक्स। ये एयरपोर्ट और एयरलाइन बेस्ड है, एयरपोर्ट्स और एयरलाइन बेस्ड है स्काई ट्रैक्स फरहम यूनाइटेड किंगडम की। इसी ने इटली के इस फेमेसिनो एयरपोर्ट को 5 स्टार रेटिंग दी है, जो बहुत वैल्यूएबल है, 5 स्टार रेटिंग। तो पहला बन गया है दुनिया का कौन सा पहला ये एयरपोर्ट जिसने 5 स्टार रेटिंग पाई है, फेमेसिनो एयरपोर्ट, इटली। तो जियोसेफिकोटे कौन है? इटली के प्रेसिडेंट। इटली की कैपिटल क्या है? रोम, और करेंसी क्या है? यूरो। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, एक फैक्ट सुनिए गुजरात का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको कुछ 2-3 वीडियोस पहले बताया था, 2-3 दिन पहले, कि सी प्लेन सर्विस शुरू हुई है गुजरात में। ये अहमदाबाद से लेकर
स्टैचू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया में है वहाँ तक सी प्लेन यानी एक नाव वाला सिस्टम है, सी प्लेन सेवा शुरू की गई है। और ये पहली गुजरात की या भारत में की पहली सी प्लेन सर्विस है जो गुजरात में शुरू हुई है सी प्लेन सेवा के नाम से। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको रिवाइज करवा दिया है। कैसा लगा करंट अफेयर प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, ज़रूर डिस्कस करें। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, और प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते टाइम सब्सक्राइब जब करें तो बेल आइकन को हिट कर लें। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।